अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं हूं खावर खान, आपका अपना सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। और मुझे बड़े सारे सवालात आते हैं, आपको पता है, कमेंट्स में भी आते हैं, वॉइस नोट्स भी आते हैं व्हाट्सएप पर कि ये करें डाइट में, ये करें, ये नहीं करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया, पहले मैं वो प्ले करके आपको सवाल सुनाता हूँ, फिर उस सवाल का जवाब दूंगा। थंबनेल पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये इतना बड़ा मसला है ना, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, इस एक प्रॉब्लम की वजह से अपनी सारी डाइट को आगे पीछे कर देते हैं। जरा पहले आप ये सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ। सही है? ये अस्सलाम वालेकुम खबर भाई, मैं मुल्तान से फरिया बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि अगर ज़्यादा ईटिंग हो जाए एक दिन में, जैसे आजकल मैं अपना खाना 6 बजे शाम तक खा लेती हूँ, तो आज मुझे दोपहर में कहीं जाना था तो वहाँ पे मुझे खाना खाना पड़ गया। फिर शाम में मैं जब घर आई तो गेस्ट आ गए, उनके साथ भी खाना मीन्स कि अगर एक दिन में अगर कुछ ज़्यादा अगर बंदा खा ले रूटीन से हट के, तो वो क्या ऐसा करे, कौन सा कोई नाइट ड्रिंक ले या कोई क्या करे कि भाई जो वो बैलेंस हो जाए। मतलब रेगुलर तो हूँ मैं 6 बजे तक आजकल खाना ओवर कर रही हूँ अपना, लेकिन आज मुझसे थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरी रूटीन। तो मुझे इस पर प्लीज़ एक वीडियो बना दें कि अगर किसी दिन ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। खबर भाई, मैं मुल्तान से फरिया बात कर। बहुत अच्छा सवाल है। फरिया ने मुल्तान से पूछा है कि भाई मैं डाइट कर रही हूँ। खावर भाई, आपका डाइट प्लान लिया हुआ है, मैंने परचेज़ किया हुआ है, सारी चीज़ें, या पता नहीं वीडियो फॉलो कर रही हैं, लेकिन होता क्या है, मैं अच्छी डाइट कर रही हूँ बट कभी कभार ओवर ईटिंग हो जाती है। जैसे कहीं मैं रिश्तेदारों के यहाँ गया, वहाँ पे तो नहीं बोलेंगे भाई हमें ज़रा चिकन ला दो, सलाद ला दो, जो मिल गया वो खाना पड़ गया। या फिर वापस आई, घर पर रिश्तेदार आ गया, उनके साथ बैठ के एक आध समोसा खाना पड़ गया। वैसे तो ना खाएं, लेकिन खाना पड़ गया तो क्या करें, फिर अब डाइट छोड़ दें, तबाह हो गई सारी डाइट वाइट खत्म हो गई। अब क्या करना है? तो इस सवाल के जवाब मैं आज की आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, और इस टेक्निकल तरीके से बताने वाला हूँ। अपनी वीडियो पूरी देखनी, आपको बड़ा फायदा होगा। डाइट हम कर रहे हैं और डाइट के बीच में कोई चीट कर लिया, या कोई एक आध गुलाब जामुन खा ली, घर में किसी बराबर वाले के यहाँ कोई छोटा बच्चा हुआ था, उन्होंने ला दी गुलाब जामुन, आपने खा ली, या रिश्तेदारों के यहाँ किसी की बात पक्की हो गई। आप ऐसे मसाइल होते ना भाई, घर वाला कोई लेके आ गया, कोई रिश्तेदार लेके आ गया, आप नहीं खा रहे तो क्या वो सोचेगा, हम पे शक कर रहे हो, हमारे हाथ का नहीं खा रहे, लग रहा है तुम समझ रहे हो हम जादू करा के लाए। बहुत सारे मसाले होते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने अनहेल्दी कुछ खा लिया तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने टेंशन नहीं लेनी। सही है? सबसे पहला काम, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो एक टाइम का खाना वजन आपका ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, उस खाने की जो टेंशन है ना वो आपका वजन ज़्यादा बढ़ाएगी। क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं, एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। सही है? और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये आपकी बॉडी पे फैट को जमा करने लगता है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, मतलब आपको टेंशन हो गई है जी, अब आटा महंगा हो गया है ना, तो वैसे तो आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है और नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, फ़ौरन स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं। तो बॉडी भी जब टेंशन में आती है ना, कुछ मिले ना मिले, सबसे पहले फ़ैट स्टोर करना शुरू कर देती है। पता नहीं आगे क्या होगा, मैं फ़ैट स्टोर कर लूँ। तो आपने क्या करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने खा लिया, अब मैं आपको उसका हल बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अगर दोपहर का खाना ज़्यादा खाया तो रात का खाना बहुत लाइट कर दो। देखो, इसको ऑन दी होल मत देखो कि पूरा महीना ख़राब हो गया। अगर आपने पूरे दिन में 3 मील लेने और 900 कैलोरीज के लेने हैं, मिसाल एक 300 सही है, और अगर आपने एक ही मील 600 कैलोरी का ले लिया, तो बाकी जो 2 मील है वो 150 कैलोरीज के कर लो। या फिर अगले 3 दिनों के अंदर 200 250 कैलोरीज के मील ले लो। कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। दोपहर में आपने बिरयानी खा ली ना, तो रात में जो आपने अगर चिकन बारबेक्यू खाना था चपाती के साथ, या कोई चीज़ खानी थी, उसको स्किप करो और रात में सिर्फ और सिर्फ जो है अपना एक काम करो, एक आध अंडा बॉयल खाओ और सो जाओ। सिंपल, बैलेंस हो गई आपकी बिरयानी, टेंशन नहीं लेनी है। सही है? या रात में अगर आपने कहीं जाके कोरमा रोटी खा लिए, तो अगली सुबह का नाश्ता नॉर्मल करो, लंच स्किप कर दो। सही है? हो गया, काम खत्म हो गया। या अगले 2 दिन लगातार दाल का सूप पी लो। इससे ज़्यादा की टेंशन नहीं है ये डाइट। सही है? इससे ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है ये डाइट बहुत सिंपल है, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। वेट लॉस करना है ना, तो ये मत सोचो एक दिन खराब हो गया तो कि अब मेरा पूरी की पूरी डाइट खराब हो गई। लोग यहाँ पे 500 किलो के इधर उधर घूम रहे होते हैं मेरे ऑफिस में, सोचते नहीं है कि वजन कम करना चाहिए, जबकि वजन सबको कम करना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कम खाओ, अच्छा खाओ। सही है? कम खाओ, अच्छा खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे का मतलब है जी ब्रेड पे बटर लगा के खा रहे हो। अच्छे का मतलब होता है ऐसा खाना खाओ जो कि हजम में ज़्यादा हो बट कैलोरीज में कम हो, न्यूट्रिएंट डेंस हो बट कैलोरी डेंस ना हो। ठीक है? बहुत मुश्किल अल्फाज बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। उल्टा सीधा ज़्यादा मत खाओ, बट एक आध बार हो जाता है ना, तो खुद को माफ़ करना सीखो। अल्लाह ताला भी आपको माफ़ कर देता है आपकी गलतियों पे। आप खुद को माफ़ करना सीखो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। चाहे ये सिर्फ डाइट के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी में बता रहा हूँ, कोई गलती हुई है ना, अल्लाह से भी तौबा करो, खुद को माफ़ करो, आगे बढ़ो। चीज़ों को अपने दिमाग में अगर रखे रहोगे ना, क्लटर जमा करते रहोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहीं फंसे रहोगे। आगे बढ़ो, आगे की सोचो। बस ये वीडियो का छोटा सा मैसेज है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।